नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भाजपा के अंदर आज दरार आ चुकी है। भाजपा में फूट पड़ गई है और दरार एक ऐसी चीज होती है, बड़ा से बड़ा रिश्ता हो, बड़े से बड़ा भवन हो, अगर उसके अंदर एक छोटी सी दरार भी आ जाए तो उसको टूटने से कोई नहीं बचा सकता। पूरी भाजपा टूटने के कगार पर पहुंच गई है और किस तरह से बड़ी संख्या में विधायकों का अब टूट करके जाना निश्चित हो गया है। आज एक बड़े कैबिनेट मंत्री केशव प्रसाद मौर्य, माफ कीजिए केशव प्रसाद मौर्य नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य है, हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य भी चले जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो टूट करके चले गए और उनके साथ साथ उनके विधायक भी चले गए और उन्होंने ये कहा कि 2 या 3 दिन का आप इंतजार करिए, आपको दर्जन भर से ज्यादा विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल होते हुए मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हलचल रही, सबसे ज्यादा हड़कंप मचा दिल्ली के अंदर। ये सारा घटनाक्रम हो रहा था लखनऊ में, लेकिन जो खलबली मची हुई थी वो दिल्ली में मची हुई थी। दिल्ली में अमित शाह के ऑफिस में जो है वो सबसे बड़ी खलबली मची हुई थी। ये ट्वीट आप देखिए, दीपक शर्मा बेहद वरिष्ठ पत्रकार हैं और लखनऊ की राजनीति पर, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बेहद कैडी नजर रखते हैं और बेहद दिलचस्प जो है उनकी पकड़ है। इन्होंने क्या ट्वीट किया है? स्वामी प्रसाद मौर्य और 3 बीजेपी विधायकों के इस्तीफे के बाद, हालांकि अब यह आंकड़ा जो है वो बढ़ गया है, 3 बीजेपी विधायकों के इस्तीफे के बाद अमित शाह कई बार लखनऊ फोन कर चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कहा गया है कि हर कीमत पर ओबीसी मंत्री सैनी व दारा चौहान को पार्टी छोड़ने से रोके। ये ओबीसी मंत्री हैं सैनी और दारा चौहान, ये इनका नाम क्यों लिया गया है वो आपको बताएंगे। उनको पार्टी छोड़ने से रोके। बीजेपी बागियों की लिस्ट लंबी है और मुसीबत यह है कि छोड़ने वालों में ज्यादातर पिछड़े हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने एक नया जो है वो कॉम्बिनेशन तैयार किया है। अखिलेश यादव ने एक नया जो है इस बार गठबंधन किया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम शोषित पिछड़े जो तबका है, बेरोजगार है, किसान है, उनको हम गठबंधन करके अपने साथ में लेकर के आ रहे हैं। अखिलेश का ट्वीट आप देखिए, इस घटना के बाद में अखिलेश का ट्वीट आया है। इस बार सभी शोषित, वंचितों, उत्पीड़ितों, उपेक्षितों का मेल होगा और भाजपा की बांटने व अपमान करने वाली राजनीति के खिलाफ सपा की सबको सम्मान देने वाली राजनीति का इंकलाब होगा। 22 में सबके मेल मिलाप से सकारात्मक राजनीति का मेला होवे, भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी। तो आप सोच करके देखिए कैसे जो है एक के बाद एक आज झड़ी लग गई और दर्जनों जो है वो मंत्री, विधायक, नेता जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता लगने के बाद में जो खतरा होता है, जो नेताओं को खतरा होता है सीबीआई, ईडी का, वो अब मुक्त हो चुका है और ऐसे में अब राजनीति जो है पूरे खुल करके होगी। पंकज झा है, एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं और पंकज झा ने ट्वीट करके कहा है बीजेपी के 6 विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर है। 6 विधायक इन्होंने बताया है। प्रशांत कन्नौजिया ने ट्वीट करके कहा है भाजपा के 40 से ज्यादा विधायक सपा और रालोद में शामिल होना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो झांकी है, पूरी फिल्म बाकी है। इसका मतलब साफ है, अखिलेश जयंत उत्तर प्रदेश का विकास है। 3 हिंट दे रहा हूं, बाकी लिस्ट लंबी है। नंद गोपाल नंदी, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी। अब ये 3 विधायक जो है वो कल सुबह या कल दोपहर या कल शाम तक जो है ये भी आ सकते हैं और ये भी ओबीसी के मंत्री हैं, सामान्य विधायक नहीं है। यानी एक एक मंत्री के साथ में आप मान करके चलिए 3 से 4 विधायक भी अगर टूट करके आएंगे तो 15 से 20 विधायक जो है वो 1 या 2 दिन के अंदर और आने वाले हैं। तो आप ये सोच के देखिए कि जब एक मैसेज आएगा जब पिछड़ों के अंदर, दलितों के अंदर और बहुजनों में, यादवों के अंदर एक मैसेज आएगा कि देखिए 40-50 विधायक जो हैं वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। देखिए पॉलिटिक्स क्या है ना, पॉलिटिक्स जो है वो टोटल वो परसेप्शन के ऊपर चलती है। अगर एक बार परसेप्शन ये बन गया, लोगों के अंदर धारणा ये बन गई कि अखिलेश यादव की सरकार बन रही है, तो फिर कोई नहीं बचा सकता है। ये देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट भी किया है, इसमें इन्होंने आदरणीय शब्द का इस्तेमाल किया है। अब आदरणीय शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, मजबूरी, आप देख लीजिए। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं, उनसे अपील है कि बैठकर बातें करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। आदरणीय कह रहे हैं, ये सोच करके देख लीजिए। खुद जो है वो डिप्टी सीएम है और अपने जो है मंत्री को आदरणीय कहकर के बुला रहे हैं। मजबूरी समझ रहे हैं आप? चोट कहां पर लगी समझ रहे हैं आप? चोट ऐसी जगह पर लगी है कि बीजेपी को ना उठते बन रहा है ना बैठते बन रहा है। बीजेपी को ऐसी जगह पर चोट लगी है और ये अगर अखिलेश यादव मैसेज देने में कामयाब रह पाए तो फिर सोच करके देखिए बीजेपी तो आधी
चुनाव से पहले ही धराशायी हो जाएगी। और यह भी सोच करके देखिए, इतनी बड़ी खबर हो रही है, इतने विधायकों का जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन टीवी पर अभी भी जो है ये खबर उतने अच्छे से, उतने पुरजोर तरीके से नहीं चल रही है। और सोच करके देखिए, अगर इसके कुछ आधे विधायक भी उत्तराखंड के अंदर या पंजाब के अंदर कांग्रेस के टूट करके दूसरी पार्टी में चले जाते, टीवी पर क्या चल रहा होता? टीवी पर चल रहा होता राहुल गांधी सक्षम नहीं है, राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, सोनिया गांधी को इस्तीफा देना चाहिए, कांग्रेस की कमान किसी और को देनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तमाम सारी बातें होती। लेकिन अब बीजेपी के ऊपर जो है इतना सब कुछ हो रहा है, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है मीडिया के अंदर, सब खामोशी बरत रहे हैं, सबको कह दिया गया। ये देखिए आप, पंकज झा ने ट्वीट किया, बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने पार्टी से इस्तीफा दिया, अब समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। एक और विधायक जो है, अब गिनती बढ़ गई है। तो यही बात हम लगातार कह रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी, उसकी गिनती अब धीरे धीरे 47 थे, 47 विधायक थे 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणाम जब आए थे, और आज ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले पहले ही राष्ट्रपति शासन लगाने की जो है उत्तर प्रदेश में नौबत आ सकती है। यह बात अगर हो जाए तो इस पर आप आश्चर्य मत मानिएगा। एक और आप देखिए, ये फेसबुक पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से जो है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ये किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के प्रति आस्था जताते हुए आज गोंडा के बसपा के दर्जन भर से ज्यादा नेताओं ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आज कर्नलगंज गोंडा में बसपा के प्रभारी रहे श्री अनिल कुमार मिश्र के साथ पंकज तिवारी, बाबा व्हीप, सुल्तानपुर के कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इनके अतिरिक्त सत्यम मिश्रा, गोविंद मिश्रा सहित तमाम समर्थकों ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। मिर्जापुर जनपद से सर्वश्री राणा प्रताप सिंह, विजय सिंह, दयाराम सिंह और वीरेंद्र प्रताप ने बसपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो आप देखिए, दर्जन भर जो है वो आज विधायकों का, मंत्रियों का, नेताओं का, समर्थकों का हुजूम आज सीधे सीधे समाजवादी पार्टी में आ गया। और एक ही मैसेज आता है, एक ये खबर जो है वो निकल करके जाती है। भले ही जो है अखबारों के ऊपर अंकुश लग रहा है, भले ही टीवी के ऊपर अंकुश लग रहा है, लेकिन ये मैसेज बहुत तेजी से जा रहा है। आग की तरह से मैसेज जो है पूरे उत्तर प्रदेश में फैल रहा है कि अब बीजेपी के दिन लग चुके हैं। बीजेपी जो बात कर रही थी इस वक्त में 350 पार, आज बीजेपी की हालत ये हो गई है, बीजेपी को अपने नेताओं को बचाना, वो खतरे में आ गए हैं उनके नेता, और उनके नेताओं को बचाना ही जो है बड़ी बात हो गई है। नेताओं को बचाने के लाले पड़े हुए हैं जो बीजेपी 350 का दावा ठोक रही थी। तो बेहद साफ जो है यहां पर मैसेज दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। हर कोई जो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थानीय नेता है वो इस बात को समझ रहा है। अखिलेश यादव की सरकार बनने के पीछे 2-3 बड़े कारण हैं, महंगाई, बेरोजगारी, और उसके साथ साथ जो बड़ा कारण है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछड़ों के साथ में, दलितों के साथ में, बहुजनों के साथ में जो अत्याचार किए हैं, अल्पसंख्यकों के साथ में जो अत्याचार किए हैं, कितने थानों में कितने लोगों को जो है वो कस्टडियल डेथ उनकी हो गई है, कितने लोगों को गिरफ्तार करके जो है वो वहां पर थाने के अंदर हवालात में मार दिया गया, कितने लोगों को मार दिया गया। ये सारी चीजें जो है वो हाथरस को नहीं भूले हैं। हाथरस में आधी रात को पुलिस ने क्या किया था वो नहीं भूले हैं, और विकास दुबे के नाम पर ब्राह्मण पहले ही खार खाए हुए हैं। तो बीजेपी के लिए एक ऐसा बाउंडर खड़ा हुआ है, भले ही मीडिया जो है उसको अपनी आंख बंद करने का काम करे, लेकिन कबूतर की आंख बंद करने से खतरा नहीं टलता है। ये बात को समझ करके देखिए आप, ये खतरा इतना बड़ा हो गया है बीजेपी के लिए कि बीजेपी की नीचे की सारी जमीन जो है वो खोखली हो गई है, और कभी भी बीजेपी का जो 5 स्टार होटल है, वो जो 5 स्टार होटल रूपी जो कार्यालय है उनका, वो कभी भी धर धरा करके, धराशायी होकर के नीचे गिर सकता है। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि कैसे अमित शाह से लेकर के, मोदी से लेकर के योगी तक सबके सब डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं से डैमेज कंट्रोल हो नहीं पा रहा है, और लगातार विधायक और नेता, मंत्री वो छोड़ करके जा रहे हैं। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।